विराट चव्हाण एक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त टिप्स अधिकारी, और पाखी एक स्वतंत्र, संवेदनशील और आत्मसम्मान से भरी युवती, जो नागपुर में सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। पहली मुलाकात एक प्रशिक्षण शिविर में हुई थी, जहां विराट अतिथि लेक्चरर बनकर आया था। पाखी को उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास और चेहरे पर सादगी ने आकर्षित किया। वहीं विराट को पाखी की बातें दिल से लगने लगी थीं। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों के बीच संवाद गहराने लगा। चाय की दुकान पर घंटों बैठना, किताबों पर चर्चा करना और अचानक हुई बारिश में भीग जाना, ये छोटी छोटी बातें एक गहरा रिश्ता बुनने लगीं। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, विराट ने पाखी से वादा किया, अगर ड्यूटी के बीच कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। विराट को अचानक गढ़चिरौली में नक्सली इलाके में पोस्टिंग मिल गई। जाने से पहले वो पाखी से आखिरी बार मिला, मगर परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि ना वो अपने दिल की बात कह सका, ना पाखी को किसी उत्तर का अवसर मिला। उधर पाखी घर लौट आई और उसकी शादी की बात चलने लगी। जब उसने विराट से संपर्क करने की कोशिश की, तब तक वो उससे कट चुका था, क्योंकि परिवार में हालात कुछ और करवाने जा रहे थे। गढ़चिरौली में एक आतंकी हमले के दौरान विराट के वरिष्ठ अधिकारी और मित्र की मौत हो गई। डाइंग विश के तहत विराट ने अपने अधिकारी की बेटी सई से शादी कर ली, एक मजबूरी, एक जिम्मेदारी के तहत। जब ये बात पाखी को पता चली, तो उसके भीतर एक भूचाल आ गया। उसके मन में दर्द, गुस्सा और विश्वासघात की भावना भर गई। उसने विराट को कॉल किया, वो एक ही शब्द बोली, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। और फिर सब कुछ टूट गया। विराट अब सई के साथ था, एक रिश्ते में जो जिम्मेदारी से भरा था लेकिन प्यार से नहीं। वहीं पाखी, विराट के बड़े भाई सम्राट से शादी कर ली, पारिवारिक दबाव में। सम्राट एक अच्छा इंसान था, पर पाखी का दिल अब भी उस अधूरे प्रेम में उलझा था। एक ही घर में रहकर विराट और पाखी के बीच नजदीकियां और दूरियां दोनों बनी रहीं। उनके बीच बातों से ज्यादा खामोशियां बोलती थीं। नजरें टकराती, लेकिन शब्दों का अभाव होता। समय के साथ सई और विराट के बीच समझदारी और अपनापन आने लगा, जिससे पाखी का दिल और भी टूटने लगा। वो जलती, तड़पती, मगर खुद को समझा नहीं पाती थी। विराट ने कई बार पाखी से बात करने की कोशिश की, पर हर बार उनका अतीत बीच में आ खड़ा होता। पाखी ने कई बार विराट से सवाल किए, अगर तुम मुझे सच में चाहते थे, तो सई से शादी क्यों की? विराट की आंखों में पश्चाताप था, पर जवाब नहीं। प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की आशा। सम्राट की मृत्यु के बाद पाखी पूरी तरह टूट गई। अकेलापन और अफसोस उसे खा रहा था। विराट ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की, पर अब हालात बदल चुके थे। धीरे धीरे पाखी ने खुद को बच्चों और परिवार की सेवा में लगा दिया। वहीं विराट और सई के बीच भी मतभेद होने लगे। समय ने सबको बदल दिया था, पर पाखी का प्रेम अब ईर्ष्या से ऊपर उठकर त्याग में बदल चुका था। एक दिन, जब विराट ने उससे पूछा, क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? पाखी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, प्यार करना कभी बंद नहीं हुआ, पर अब वो मुझे बांधता नहीं, आजाद करता है। निष्कर्ष, पाखी और विराट की प्रेम कहानी एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो अधूरा रहा, पर उसकी गहराई कभी कम नहीं हुई। ये कहानी है उन लम्हों की, जब प्यार तो था, पर समय और हालात ने उसे कभी मुकम्मल नहीं होने दिया। उनका रिश्ता ना पूरी तरह टूटा, ना पूरी तरह जुड़ा, बस एक धागा था, जो दोनों के दिलों को जोड़ता रहा, खामोशी से।